हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका विजय सर। आज कक्षा 10वीं के अध्याय 15 के लेक्चर 5 में आप सभी का स्वागत करते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हम उदाहरण 12 से पहले कर चुके हैं। तो जो भी अगर आपको डाउट हो तो आप इसके पूर्वतः जाके लेक्चरों में क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या जो नए बच्चे आए हैं वो शुरू से इस अध्याय को पढ़ने का प्रयत्न करें, जिससे इनको क्या होगी, अच्छे से समझ में आएगी। आज बात करते हैं हम लोग उदाहरण नंबर 12। तो बिना देरी किए चलते हैं और बात करते हैं उदाहरण 12 पर। उदाहरण 12 क्या कह रहा है? कह रहा है एक डिब्बे में 100 कमीजें हैं जिसमें से 88 अच्छी हैं। एक कोई डब्बा है जिसमें से कमीज मतलब शर्ट रखे गए हैं, उसमें से 88 जो आपके कमीजें हैं वो क्या हैं, अच्छी हैं, तथा 8 में थोड़ी सी खराबी है। तो थोड़ा यहाँ पे लिखते हैं, अच्छी कमीज कितने हैं भाई? तो 88 है। थोड़ी खराबी वाली, थोड़ी खराब कमीज, ये कितना है आपका? तो ये है 8। साथ ही साथ कह रहा है और 4 में अधिक खराबी है। तो अधिक खराब कमीज, अधिक खराब कमीज, ये कितना है भाई आपके? 4। ठीक है। अब देखिए, अगर इनको भी जोड़ोगे तो टोटल कितना आ जाएगा आपका? 100 के बराबर आ जाएगा। तो यह कुल 100 कमीजों के बारे में यहाँ पे कहा गया है। अब कह रहा है कि एक व्यापारी जिम्मी वे स्वीकार करता है जो अच्छी, केवल और केवल वह कमीज स्वीकार करता है जो अच्छी है। तो अच्छी कमीज कितने हैं भाई? 88। मतलब वो केवल 88 कमीज स्वीकार करता है। ठीक है, जो अच्छी है। जबकि एक अन्य व्यापारी सुजाता है। एक अन्य व्यापारी क्या है आपका? सुजाता। अब सुजाता क्या स्वीकार करती है? तो सुजाता उन्हीं कमीजों को अस्वीकार कर देती है। मतलब यह उन कमीजों को नहीं लेती जिनमें खराबी क्या हो, अधिक है। तो अधिक खराबी वाले कितने भाई? 4 है। ठीक, अधिक खराबी कितना है? 4। इसका मतलब केवल इसको नहीं लेती, और किसको लेती है? अच्छी कमीज है उसको भी ले लेती है, और थोड़ी खराब है उसको भी ले लेती है। इसका मतलब ये कितना लेती है? 88 प्लस 8 कितने हो गए आपके? 8 8 16 और 8 1 9 96। मतलब ये टोटल 96 कमीज लेती है। अब कह रहा है इस डिब्बे में से एक कमीज को यादृच्छा रूप से निकाला जाता है। किसी भी एक कमीज को निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कमीज जिम्मी को स्वीकार हो। मतलब जिम्मी के द्वारा स्वीकार किए गए कमीजों की प्रायिकता क्या होगी, साथ ही साथ सुजाता के द्वारा स्वीकार किए गए कमीजों की प्रायिकता क्या होगी। ये तो बड़ा आसान प्रश्न है भाई। आप अगर यहाँ ध्यान से देखें तो आपको यहाँ सारा क्लियर हो गया है कि जिम्मी कुल कितने कमीज लेती है? 88। तो 88 कमीजों की प्रायिकता आपको निकाल देनी है। और सुजाता कितना ले रही है? तो 96 कमीज ले रही है। तो आपको 96 कमीजों की प्रायिकता निकाल देना। बहुत आसान है। चलिए करते हैं इसको। देखिए इसका हल कैसे होगा, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। और सबसे पहले आप जानते हैं फॉर्मूला कि किसी घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो आप लिखते हैं कि घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोगों की कुल संख्या। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रयोगों की कुल संख्या कितनी है। हम लिखेंगे कि चूंकि कोई एक कमीज यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, इसलिए यहां 100 समप्रायिक घटना होगी। समप्रायिक घटना मतलब कोई भी एक निकालो तो 100 में से कोई भी आने की संभावना, इसलिए कितने होंगे? 100 समप्रायिक घटना होंगे। अतः प्रयोगों की कुल संख्या तो प्रयोग की कुल संख्या कितने कमीज है? 100 पे प्रयोग किया जा रहा है। इसका मतलब कुल संख्या कितना हो गया? 100। अब चलते हैं पहला क्या कह रहे हैं? तो अब आप लोगों को निकालना है घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो आप यहां लिखेंगे जिम्मी के द्वारा स्वीकार किए गए कमीजों की संख्या, और जिम्मी के द्वारा स्वीकार किए गए कुल कितने कमीज है? तो वो है 88। इसलिए
यहाँ पे प्रश्न है जिम्मी को स्वीकार हो, इसलिए घटना जिम्मी को स्वीकार हो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? तो घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो घटना ई तो जिम्मी के द्वारा स्वीकार किए गए कमीजों की संख्या कितना हो गया? 88 बटा अभिप्रयोगों की संख्या कितना हो गया? 100। भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 0.88। ये हमारा आंसर आ गया। उसी प्रकार से अगर हम दूसरे बारे में बात करें तो दूसरा हमारा क्या है? दूसरा है कि सुजाता को स्वीकार हो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सुजाता के द्वारा स्वीकार किए गए कमीजों की संख्या ये कितना होगा? ये होगा 88 प्लस 8 मिला कितना हो जाएगा? 96। क्योंकि सुजाता जो है जो सबसे अधिक खराब है केवल उन कमीजों को नहीं लेती है, उसके बाद से तो सब ले लेती है। तो जो अच्छी है वो भी लेती है, जो थोड़ा बहुत खराब है उसको भी लेती है। तो अच्छी है 88, थोड़ा बहुत खराब है 8। इसका मतलब सुजाता के द्वारा कुल कितने कमीज की संख्या ली जा रही है? तो वो है 96। इसलिए आप लिखेंगे प्रायिकता आप निकालना है सुजाता को स्वीकार हो, तो सुजाता को स्वीकार हो या कितना आ जाएगा? तो यह हो जाएगा आपका 96/100। अब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.9। तो यहाँ पे देखिए जिम्मी को स्वीकार हो उसकी प्रायिकता क्या है? तो यह 0.88 और सुजाता को स्वीकार हो ये कितना है? 0.96। ऐसा समझ में आपको? ये बड़ा आसान सा प्रश्न था, बड़ा सिंपल था। इस प्रश्न में क्या है? आपके कुल 100 कमीज हैं, उसमें से कुछ अच्छे हैं, कुछ थोड़े खराब हैं, कुछ बहुत ज़्यादा खराब है। इनके आधार पे दो यहाँ पे व्यापारी हैं, एक है आपका जिम्मी और एक है आपका सुजाता। अब पूछ रहा है कि जिम्मी कितने आपके शर्ट स्वीकार करेगा उसकी प्रायिकता बता दो, और सुजाता कितने स्वीकार करेगी इसकी प्रायिकता बता दो। हमने निकाला जिम्मी के द्वारा स्वीकार हो इसकी प्रायिकता कितनी आ गई? 0.88 और सुजाता का स्वीकार इसकी प्रायिकता कितनी आ गई? 0.96। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, बड़ा आसान है। अगर किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट जरूर करें, अन्यथा तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, मेरे ख्याल से आपको अच्छे समझ में भी आएगा और आप इसे ठीक से समझ सकते हैं। तो थोड़ा सा समझ लीजिए, नोट करिए इसे, और नोट करके फिर आप समझने का भरपूर प्रयत्न करें। कोई आपको समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं आगे उदाहरण नंबर 13 पर, तब तक आप इसे नोट करें। तो उदाहरण बारे के बाद से हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 13 की। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है, सभी संभावित परिणामों को लिखिए। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग पहला 8 है, दूसरा 13 है, तीसरा 12 से छोटी या उसके बराबर। ये प्रश्न आपके पासे से संबंधित है और आप अनुमान लगाइए कि अगर एक पासे को आप फेंकते हैं, पासे मतलब लूडो पे एक फेंकते हैं तो होता क्या है। तो अगर पासे को फेंकोगे तो 1 से लेकर 6 तक का परिणाम आने की क्या है? संभावना है, इसमें से कोई भी आ सकती है। तो अब एक के बजाय अगर दो पासे फेंके जाए एक साथ में तो क्या होगा? देखो बड़ा आसान है। अगर मान लो कि हमने कहा कि यह जो है आपका स्लेटी कलर का है और यह आपका नीले कलर का पासे है, और दोनों को एक साथ फेंका जा रहा है, तो इसमें भी 1 से 6 तक परिणाम आ सकते हैं, और इसमें इस वाले को फेंका जाता है 1 से 6 तक परिणाम आ सकते हैं। एक साथ में क्या आ सकता है? तो हमने क्या कर, मान लो कि नीले वाले का 1 आया तो स्लेटी वाले का भी क्या आया? 1, तो 1 कमा 1 हो गया, दोनों में 1 आया। या हो सकता है नीले वाले का 1 है तो स्लेटी वाले का क्या है? 2 है। या हो सकता है नीले वाले का 1 है तो स्लेटी वाले का क्या है? 3 है। उसी प्रकार से नीले वाले का 1 है तो स्लेटी वाले के साथ क्या आया है? 4 आया है। या उसी प्रकार से नीले वाले के साथ 1 है तो स्लेटी वाले के साथ क्या आया है? 5 आया है। ऐसे ही दोनों को फेंका गया तो मान लिया कि नीले वाले के साथ 1 आया तो स्लेटी वाले के साथ क्या आया? 6 आया। अरे बस समझ में आपको? तो इस प्रकार से जैसे 1 के साथ गुजरा उसी प्रकार से आपका 2 3 4 5 6। अब एक बार में देखो 1 और इसके अलग अलग 6 के साथ मिलाकर कुल कितने परिणाम बन रहे थे? 1 2 3 4 5 और 6। अब ऐसे 1 के साथ 6 बन रहे थे, हमारे पास कुल कितने हैं? 6। तो 6 के साथ कितना बनता है? 6 गुणे 6 मतलब 36 परिणाम। तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। सॉल्यूशन में आप बड़ी इजी से आप कहें, आप लिखें प्रयोगों की कुल संख्या
प्रयोगों की कुल संख्या। अब प्रयोगों की कुल संख्या होगा 6 गुणे 6, मतलब कितने हो गए 36। कुल 36 प्रयोग यहाँ पे निकल के आएंगे। अब पहला प्रश्न करते हैं इसमें। पहला है कि 8 हैं ऐसे कितने परिणाम हैं जिनका योग क्या है 8 है। तो ढूंढो ऐसे परिणाम जिनका योग क्या हो जाए 8। एक देखो 6 2 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 5 3 8, 4 4 कितना हो गया 8, 3 5 8 और 2 6 कितना हो गया 8। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5। हम यहाँ मान लेते हैं माना घटना ई, और ई में हम कहते हैं संख्याओं का योग आठ हो। हम लिखेंगे इसलिए घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। अब घटना ई के अनुकूल कितना हो रहा है 1 2 3 4 5। तो ये कुल कितना हो गया 5। लेकिन चाहे तो आप इसके साथ लिख भी सकते हैं। पहला दिखा सकते हो कि 6,2, दूसरा दिखा सकते हो 5,3, तीसरा दिखा सकते हो 4,4, चौथा आप ले सकते हैं यहाँ पे 3,5, और पांचवा ले सकते हैं आप 2,6। तो कुल मिलाकर कितने हो गए, तो कुल हो गए हमारे 1 2 3 4 5। तो कुल कितना हो गया 5। इसलिए घटना ई की प्रायिकता, तो घटना ई की प्रायिकता कितना होगा भाई, तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या ई कितना है 5, और प्रयोगों की कुल संख्या कितना है 36। तो 5/36 ये इसका रिजल्ट निकल के आ गया। उसी प्रकार से अब ये जो हम कर रहे थे, ये हमने मान लिया कि हमारा पहला प्रश्न है, तो पहला हम प्रश्न इसको कर रहे थे। अब हम दूसरे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा 13 हो, माना घटना f बराबर संख्याओं का योग 13 हो। ठीक, तो अब यहां लिखेंगे इसलिए घटना f के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना f के अनुकूल परिणामों की संख्या। अब ढूंढो इसमें ऐसे कोई आपके परिणाम है क्या जिनका योग 13 आ जाए। तो भैया सबसे अधिक क्या है 6 और 6 है, और 6 का योग कितना होता है 12 होता है। कितना होता है भाई 12 होता है। अब तो सबसे अधिक इसमें 12 ही आ सकता है। यहाँ क्या पूछ रहा है 13। इसका मतलब एक ऐसी घटना है असंभव घटना है, और असंभव घटना के परिणाम कितने निकल के आते हैं, वो आपका असंभव घटना की परिणाम कितने होंगे 0। जब है ही नहीं है तो 0। इसलिए घटना f की प्रायिकता यह हो जाएगा 0/36, और असंभव घटनाओं की प्रायिकता आप सदा जानते हैं कितने के बराबर होता है 0 के बराबर होता है। आगे बात समझ में। वैसे ही हम बात करते हैं इसके तीसरे प्रश्न की। तीसरा हम मान लेते हैं माना घटना जी, और जी को हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 12 से छोटी या उसके बराबर, 12 से छोटी या उसके बराबर। इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे इसलिए घटना जी के अनुकूल परिणामों की संख्या, और ये कितना होगा, तो अगर ध्यान से आप समझो तो घटना जी जो है 12 से छोटी या उसके बराबर, तो 12 के बराबर तो ये हो गया 6 + 6 1, और उससे छोटी तो सब के सब है। तो कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी, तो वो प्रयोगों की कुल संख्या के बराबर हो जाएगी। कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ कुल निकल के आ जाएगा कितना 36। इसलिए घटना जी की प्रायिकता, तो जी की प्रायिकता होगी 36/36, और ये कट के कितना दे देगा वो 1 दे देगा। आई बात समझ में। तो अब यहाँ पे देखो दो प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। एक तो है असंभव घटना जिसकी प्रायिकता कितनी निकल के आ गई 0, और एक है निश्चित घटना। तो निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है 1 के बराबर। निश्चित घटना मतलब दोनों पासों में 6 के आने की या 6 से कम आने की संभावना, तो यह हमारी कितनी बनती है कुल 36 बनती है बटा 36, निकल के कितना आ गया आपका 1 के बराबर।
तो यह हो गया एक निश्चित घटना, यह हो गया आपका असंभव घटना। और साथ ही साथ यहाँ पे पूछा गया था कि संख्याओं का योग 8 है तो उसका मान निकल कितना गया 5/36। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात बड़ी अच्छे समझ में आ गई होगी क्या कहा गया यहाँ पे। बड़ा आसान प्रश्न है, दो पासे को एक साथ फेंका जा रहा है। अब पासे को एक साथ फेंकने पर अलग अलग प्रकार के यहाँ परिणाम आ रहे हैं, उन परिणामों के आधार पे आपकी प्रायिकताएं पूछी गई हैं। एक पूछा गया कि भैया 8 है जोड़ने पर उसकी प्रायिकता निकल के आ गया 5/36। एक पूछा गया 13 है, इसकी प्रायिकता निकल के आ गया 0 क्योंकि यह असंभव घटना थी। एक पूछा गया 12 से छोटी या उसके बराबर, तो यह कितना निकल के आ गया 1 क्योंकि यह निश्चित घटना थी। तो आपको ये बात उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ रही होगी। और बेटा क्लास 10th है, ठीक से तैयारी करिए, अब आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है, इसलिए आप अच्छे से तैयारी करें। कहीं पे भी आपको कोई समस्या आती है, कोई इशू आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। साथ ही में जो भी नए बच्चे इस चैनल पे आ रहे हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन बटन का ऑल बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको समय समय से नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे यूट्यूब के माध्यम से। साथ ही साथ टेलीग्राम का जो हमारा लिंक है, जो टेलीग्राम चैनल बना हुआ उसका जो लिंक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं और वहाँ पे जाके सर्च मारे टेलीग्राम पे बड़े भारत भाई विजय सर, और वहाँ क्या करें ज्वाइन करें। ठीक है, साथ में आप थोड़ा 10 सेकंड का समय लीजिए, समझिए, एडजस्ट करने की कोशिश करिए और साथ में पहचानने की कोशिश करें क्या है किस प्रकार से है। और बड़ा सिंपल सा है, मेरे हिसाब से बड़ा आसान है, कहीं पे कोई समस्या नहीं है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को समझें। आपको थोड़ा समय देता हूँ, साथ ही साथ मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ तक हमारा जो एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम्पल थे, उदाहरण थे, जो उदाहरण 1 से लेकर उदाहरण 13 तक हमारा क्या होता है समाप्त होता है। अध्याय 15 का 13 का 13 आपके एग्जाम्पल यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। अब बात करेंगे हम प्रश्नावली 15.1 की। अब 15.1 में बड़े अच्छे आपके कंसेप्चुअल आपके प्रश्न दिए गए हैं, साथ में कुछ एमसीक्यू संबंधित प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम में अक्सर आप पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखें। तो आप थोड़ा सा समय लीजिए, इसे नोट करिए, फिर बढ़ते हैं प्रश्नावली 15.1 की तरफ। तो उदाहरण 1 से लेके उदाहरण 13 तक समाप्त होने के बाद अब आज के क्लास में हम बात करते हैं आपका एक्सरसाइज 15.1 कक्षा 10 का प्रायिकता का पहला प्रश्न। और ये जो प्रश्न है अब तक जो पढ़े हैं उसी का क्या है निचोड़ है। साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका प्रश्न, ध्यान रखिएगा, आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में रख सकते हैं। एग्जामिनेशन पीरियड में जरूर इसमें से एक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है आपके लिए। हमें अक्सर क्या किया जाता है, पूछे जाते हैं। जो कुछ अब तक आपने पढ़ा है ये उसी का निचोड़ है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। पूरा करने का मतलब क्या है, कुछ वैकेंट जगह दिया हुआ है उसको पूरा करना। पहला प्रश्न, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता क्या होती है। आपको पढ़ाया गया था पूरा घटना, अगर याद हो आपको तो पूरा घटना के बारे में बात किया गया था कि पूरा घटना क्या होता है। तो पूरा घटना के बारे में कहा गया था कि किसी घटना के होने की और उस घटना की नहीं होने की प्रायिकता, अर्थात घटना ई की प्रायिकता और प्लस घटना ई की नहीं होने की मतलब ई बार की प्रायिकता, इनका योग कितना होता है 1 होता है। आप ये जानते हैं, तो बस यही वो प्रश्न है, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं होने की प्रायिकता, इसका आंसर कितना आएगा 1 के बराबर। समझ में आ गया आपको। दूसरा, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, जो घटना घटित नहीं होती है वो घटना को क्या कहते हैं, असंभव घटना। और असंभव घटनाओं की प्रायिकता कितनी होती है, तो वो होती है 0। ठीक, और ऐसी घटना कहलाती है क्या भाई, तो यह कहलाती है असंभव घटना। ठीक है, यह हो गई असंभव घटना। साथ में अगर उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, अभी इसके पहले देखा था हम लोगों ने, आपने नीचे देखा था कि घटना घटी थी जिस घटना का हम कह रहे थे कि दोनों पासों का योग या तो 12 के बराबर या 12 से क्या हो कम हो, तो कुल कितने आए थे 36 आए थे, और उसकी प्रायिकता कितनी आई थी 1 आई थी। बिल्कुल उसी प्रकार से उस घटना की प्रायिकता जिसके घटित होना क्या है निश्चित है, जो घटना निश्चित उसे निश्चित घटना कहते हैं। अनिश्चित घटनाओं की प्रायिकता जो होती है वो सदैव किसके बराबर होती है 1 के बराबर होती है। और ऐसी घटना कहते हैं निश्चित घटना। ठीक है, साथ में किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताएं को, बेटा एक प्रयोग में अगर सब के सब घटनाएं घटित हो रही हैं तो सारी घटनाओं का योग कितना होता है, वह आपका सदैव 1 के बराबर होता है। ये भी आप जानते हैं। कैसे था, तो मैंने कहा था कि मान लीजिए एक प्रयोग में एक घटना E1 है, एक घटना E2 है, एक घटना E3 है,
और सबका प्रायिकता है तो PE1 प्लस PE2 प्लस PE3 और एक ही प्रयोगों में है तो इसका मान सदा किसका बराबर आता है 1 के बराबर आता है। तो ये हो गया हमारा 1 के बराबर। अब कह रहा है किसी घटना की प्रायिकता, अब आपको ये भी बताया गया हो किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या 0 के बराबर, जबकि 1 के बराबर या 1 से क्या होती है छोटी होती है। तो बस वही बात है यहाँ पे, किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके क्या होती है बराबर होती है। तो ये जितने भी हैं जो भी यहाँ पे आपको बताए गए, ये सारे के सारे पूर्ववत सारे लेक्चरों में आपको बड़े अच्छे से पढ़ाए गए हैं। तो आप एक बार क्या करिएगा, एक्सरसाइज आरंभ होने से पहले एक बार सारे लेक्चरों को दोबारा देख लीजिएगा, आपको वहां से एकदम क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद से बड़ा आसान है, बहुत सिंपल तरीके से आप इसे क्या कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये समझ में आई हो तो यार तुम लोग कंजूसी बड़ा करते हो, लाइक कोई नहीं करते हो, तुम लोग समझ में नहीं आता कि आपको समझ में आता है कि नहीं समझ में आता है, ना कोई कमेंट आता है किसी का, ना किसी का कुछ फंसता है ना कुछ होता है। तो एक बार आप ध्यान से और ईमानदारी के साथ पढ़ें, क्योंकि आपको बहुत जल्दी एग्जाम देने होंगे। तो एग्जाम के आधार पे ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आप लोग के सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर बेटा समझ में आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस प्लेटफॉर्म पे जोड़ें। हम लोग का पर्पज़ है कि आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी आपको ठीक से कराई जाए, फिर आगे की चीज़ें आगे देखते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम प्रश्न नंबर 2 और उससे आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।